जैन गैर साथी रोजगार दौर पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज का वीडियो हमारी उन बहनों के लिए जिनको फॉर्म भरे हुए लगभग ये मान के चलिए 3 साल के ऊपर हो गए हैं लगभग, यानी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जिन्होंने हमारी बहनों ने मुख्य सेविका का जो फॉर्म भरा था उसका इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है हमारी बहनों के लिए, क्योंकि हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं। एक अलग प्रकार का प्रेशर होता है उनके ऊपर। अगर कोई देखिए 3 साल के ऊपर होने वाले हैं, लगभग 4 होने वाले हैं अगर देखा जाए तो इतना लंबा इंतज़ार एक वैकेंसी के परिणाम के लिए उनके ऊपर बहुत सामाजिक प्रेशर होते हैं, घर के प्रेशर होते हैं, उनके शादी को लेके, अन्य चीज़ों को लेकर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो इन सभी प्रेशर के बीच हमारी बहनें जो हैं हमारे मुख्य सेविका के परिणाम के लिए 26 मई को लखनऊ आ रही हैं और सभी हमारी बहनों से ये भी निवेदन है कि ये कोई धरना नहीं, एक आप विनम्र निवेदन आराम से करिएगा, विनम्र निवेदन करिएगा कि सर रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए क्योंकि बहुत लंबा अंतराल हो चुका है। तो इतना लंबे अंतराल के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर आती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सामाजिक सोशल प्रेशर। सभी को देखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी कर दें। जिसका होना है हो, जिसका नहीं होना है वो आगे कुछ अपना अलग देखे, जिसको तैयारी करनी है, जिसकी शादी होनी है तो कुछ अलग वो देखें, क्योंकि एक रिजल्ट के इंतजार में लगभग 4 साल होने वाले हैं तो बहुत लंबा इंतजार हो गया है। इसलिए ये धरना नहीं है, एक शांतिपूर्ण निवेदन हमारी बहनें करने जा रही हैं 26 मई को सुबह 9:30 बजे। सभी से इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी बहनों से निवेदन है कि यार शांतिपूर्ण निवेदन रखिएगा इसको, बिल्कुल इसमें कहीं एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्ण आप निवेदन करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आयोग इसमें आपकी बात सुनेगा, क्योंकि जब से डीवी हुआ है उसके बाद से, जैसे डीवी फरवरी तक हुआ उसके बाद मैंने गई तो आयोग ने कहा अरे तो अभी डीवी हुआ ही है भाई, अगले 1-1.5 महीने में रिजल्ट जारी कर जाए, यानी 25 अप्रैल डेट बताएगी, 25 अप्रैल को जारी हो जाएगा। लेकिन नहीं आया तो कहीं ना कहीं बहनों को फिर धक्का लगा, क्योंकि उससे पहले 2022 की ITI इंस्ट्रक्टर का था वो रिजल्ट जारी हुआ, वो भी पूरा नहीं आया, उसमें कुछ पद अवशेष रहे हैं। पहले अब उसका जारी होगा, उसके बाद ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा, उसके बाद मुख्य सेविका का रिजल्ट जारी होगा। तो इसीलिए हमारी बहनों का लग रहा सब्र का बांध टूट रहा है। सभी बहनों ने मैंने निर्धारित किया है कि 26 तारीख को एक शांतिपूर्ण निवेदन आयोग से करेंगे, आयोग के अध्यक्ष से करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो लखनऊ के आसपास जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो वही जब बहुत दूर से बहनों को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है और इनकी शादी अगर हो गई, बच्चे छोटे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो नहीं जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपनी सेफ्टी रखिए, बच्चों की अपनी सेफ्टी रखिए। तो बस यही है कि निवेदन आप शांतिपूर्ण रख के ढंग से करिएगा, आयोग आपकी बात ज़रूर सुनेगा, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि समय तो बहुत हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसी से एज को देखिए आपकी क्या है, तो ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2021 PET 2021 फॉर्म भरे गए 3/8/2022 को, एग्ज़ाम 24/9/2023 को हुआ। जो एग्ज़ाम का जो 1 साल का बीच का गैप हुआ, तो इसमें जब पता किया गया, हमारे बहनों ने पता किया कि एग्ज़ाम इतना लेट क्यों हो रहा है, तो आयोग ने कहा कि एक योग्यता इशू आ रहा है इसमें, इसलिए एग्ज़ाम आपका लेट हुआ। तो जो आपके फॉर्म 3/8/22 को भरे गए तो एग्ज़ाम 24/9/23 को हुआ, लगभग 1 साल बाद। फिर इसके बाद इस पर स्टे आ गया, 13/12/2023 को स्टे आ गया इस पर। और फिर ये देखिए स्टे हटा 13/11/24 को, लगभग 11 महीने पूरा बाद स्टे हटा। और जैसे ही स्टे हटा तो आयोग ने बहुत स्पीड से काम किया, बहुत ही फास्ट काम किया, बहुत ही स्पीड से काम किया। और आपकी तुरंत ये देखिए अगले 1 महीना नहीं बीता, आपके डीवी की डेट आप हो गई। डीवी आपका 17/12/24 से 13 फरवरी 2025 के मध्य आपका डीवी होगा। उसके बाद जब डीवी हो गया तो लगभग कुछ दिनों बाद हमारी बहनें जब आयोग गई तो बताया कि रिजल्ट आपका 25 अप्रैल को जारी हो जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो आज जैसे अब 25 मई अगर देखा जाए होने वाली है, अगले 2-3 दिनों में, 1 महीने का समय हो गया, तो लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर भी देखिए 25/4/25 को आयोग द्वारा कहा गया कि 25/4/25 को रिजल्ट आएगा।
उसके बाद जब नहीं आया तो आईटीआई का उसी बीच में आया। अब पहले देखिए आईटीआई का रिजल्ट जो भी थोड़ा बाकी है वो पूरा होना है, उसके बाद ही कुछ आएगा। तो अभी कुछ कहने देखिए पता चलता है कि अभी जैसे मैंने दोबारा कहा कि दोबारा जब हमारी बहनें पता करने गई 25 अप्रैल के बाद की रिजल्ट अभी नहीं आया, तो वही इशू शायद दोबारा हमारी बहनों को बताएगा कि कुछ योग्यता का इशू आ रहा है। तो अब देखिए 1 साल का जो गैप हुआ था फॉर्म भरने एग्जाम में, वहां पर भी योग्यता था, अब फिर योग्यता का इशू है कुछ अगर, तो पहले योग्यता का इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं, ये सारी चीज बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन बस हमारी बहनों से निवेदन यही है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग है, बस आयोग से एक शांतिपूर्ण आप निवेदन करिए, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हम लोग पूरा दिन या पूरे अपने टाइम गुजार रहे हैं। तो बस यही निवेदन है कि सभी से जो बहुत दूर का है वो ना ही जाए। छोटे बच्चे आपके होंगे, आपके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को लेकर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, कनेक्टिविटी जिनकी ठीक है लखनऊ के आसपास वो चले जाए, अपना शांतिपूर्ण ढंग से एक निवेदन करें और अपना घर आ जाए। और रिजल्ट आपका जल्द से जल्द ही मान के चलिए अगले 1 महीने आपका जरूर से जरूर जारी कर दिया जाएगा। बस यही निवेदन आपसे मैं भी करूंगा बहनों से कि शांतिपूर्ण ढंग से निवेदन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।